हेलो स्टूडेंट्स, होप आपने एल्डिहाइड और कीटोन के आईयूपीएसी नेम्स और टेबल्स को सब लर्न कर लिया होगा। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। नेचर कार्बोनिल ग्रुप का कैसा होगा पता नहीं, देखते हैं कैसा नेचर है उसका। तो कार्बोनिल ग्रुप होता कैसा है? तो कार्बन इज अटैच्ड विद ऑक्सीजन बाय डबल बॉन्ड। कार्बन, ये वाला कार्बन फोकस करे तो ये सिग्मा और ये पाई बॉन्ड, तो ये वाले कार्बन को कितने सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं? तो उसको 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं। मतलब दिस कार्बन is sp2 hybridized carbon because of 3 sigma bond. If there is a sp2 hybridization, then shape, so as you know that if sp2 hybridized carbon, then shape is triangular planar shape. को पता ही कि ट्रायंगुलर प्लानर मतलब क्या? तो ये सेम प्लेन में होगा, तीनों बॉन्ड ऐसे सेम प्लेन में होते हैं। तो ये सेम प्लेन में है और ये वाला बॉन्ड एंगल, इफ इट इज sp2 hybridized carbon, then bond angle will be 120 degree. Triangular planar shape, 120 degree bond angle, sp2 hybridization. तो sp2 hybridization, now what is sp2 hybridization? तो 1s orbital is used here and other 2 p orbitals are used here, px and py, या maybe whatever the p. तो s plus 2 of p orbitals, तो 4th valence electron is remaining in p orbital again. तो यहाँ पे हमने सिर्फ 3p ऑर्बिटल को यूज किया है, सिर्फ 3 ऑर्बिटल, सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल पे ऐसे के ऐसे पड़ा रहने वाला है। तो ये कार्बन का p ऑर्बिटल है, ये ऑक्सीजन है, सिग्मा बॉन्ड बना दिया। तो ऑक्सीजन के पास भी कुछ एक्स्ट्रा स्पेयर p ऑर्बिटल ऐसे ही पड़ा है। If I have p ऑर्बिटल plus p ऑर्बिटल overlapping, तो there is a p overlapping। तो ये वाला पार्ट अगर मिक्स होता है तो ऐसे हमको बनाना बॉन्ड which is nothing but पाई बॉन्ड मिलने वाला है। तो ये p ऑर्बिटल, ये दोनों p ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से कार्बोनिल ग्रुप के अंदर सिग्मा बॉन्ड के प्लेन के ऊपर और दूसरा के प्लेन के नीचे। जैसे हमने एक्सप्लेन किया था कि ये प्लानर स्ट्रक्चर है, तो एक पाई क्लाउड ऐसे होगा और दूसरा पाई क्लाउड ऐसे बनेगा, above the plane and below the plane. Now above the plane and below the plane there is pi bond, pi cloud. But as we know that the electronegativity of carbon is more than that of electronegativity of oxygen is more than that of carbon. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑक्सीजन का एक्सेस है तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। हमको पता ही है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कैपेसिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो कार्बन लूट जाएगा बेचारा और ऑक्सीजन पूरा क्लाउड अपनी तरफ अट्रैक्ट करके बैठ जाएगा। तो ये पूरा क्लाउड ऑक्सीजन की तरफ आ गया
तो ये जो पार्ट है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. सो दिस पार्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट एंड दिस पार्ट विल बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट. सो कार्बन हियर partial positive and oxygen here partial negative. So there is a pole, there are poles here, and if there are poles, bond become polar. So nature of carbonyl group is polar nature. तो कार्बन पार्शियल पॉजिटिव हो गए और जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन को फील करता है. So it is electrophilic center. It is electrophilic center. और ये इलेक्ट्रॉन को फील नहीं करेगा तो ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो जाएगा. तो यहाँ पे कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है और ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक है. तो कार्बन ये इलेक्ट्रोफिलिक जो इलेक्ट्रॉन को फील करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, इसको ऐसे पार्ट को हम बोलते हैं लुईस एसिड. और जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है उसको हम बोलते हैं लुईस बेस. तो ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट विच इज लुईस बेस पार्ट, ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट विच इज लुईस एसिड पार्ट. और एक बात आपको समझनी है कार्बोनिल ग्रुप में कि कार्बोनिल उसका नेचर आपने अभी अभी पढ़ लिया कि पोलर नेचर है. तो वैसे CO बॉन्ड ईथर जो होता है ये भी पोलर होता है, लेकिन कार्बोनिल इज मोर पोलर देन ईथर्स. कार्बोनिल इज मोर पोलर देन ईथर्स. तो उसका डाइपोल मोमेंट इट्स अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट, इट हैज परमानेंट डाइपोल मोमेंट. तो व्हाई इट इज मोर पोलर देन ईथर, तो वो समझते हैं कि भाई इसमें सी डबल बॉन्ड को चलो एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन को 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये हो गया इसका न्यूट्रल स्ट्रक्चर. इसमें रेजोनेंस होने वाला है. अगर ये पाई बॉन्ड को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करके ये इलेक्ट्रॉन पेयर वो खुद गेन कर लेगा तो ये वाला पोल माइनस हो जाएगा और क्योंकि इसने लूज कर दिया तो ये प्लस हो जाएगा. तो दैट इज रेजोनेंस बिटवीन दिस टू A and B स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे ड्यू टू रेजोनेंस ये वाला स्ट्रक्चर जो न्यूट्रल है बट इस स्ट्रक्चर में आप देखो यहाँ पे दो पोल्स लगे हुए हैं. ये एक पॉजिटिव पोल है, ये नेगेटिव पोल है और दो पोल मींस डाइपोलर. सो इट्स परमानेंटली इट हैज परमानेंटली डाइपोल मोमेंट एंड इट इज मोर पोलर देन ईथर्स. फिर से आप याद रखना है कि C डबल बॉन्ड O मींस कार्बोनिल ग्रुप इज मोर